अरे भाई, आज मैं आपको एक ऐसे इंसान के बारे में बताने जा रहा हूं जो हमारे गांव का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। हाँ यार, मैं बात कर रहा हूं ब्रांच पोस्ट मास्टर की। समझ रहे हो ना? ये वो शख्स है जो गांव के डाकघर का बॉस होता है। मतलब पूरा पोस्ट ऑफिस इसके हाथ में होता है। और क्या बताऊं, ये बंदा सुबह से शाम तक लोगों की मदद करता रहता है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये करता क्या है, तो सुनो। ये बंदा पूरे गांव की चिट्ठियों का ख्याल रखता है, मनी ऑर्डर भेजता है, रजिस्ट्रेशन करता है और हाँ, बैंक का काम भी करता है। ठीक है ना? मजा आ गया ना जानकर? ये तो गांव का सुपर हीरो है यार। कभी किसी की पेंशन का इंतजाम करता है, तो कभी किसी के बच्चे की स्कॉलरशिप का। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके पोस्ट ऑफिस में कौन कौन काम करता है? आइए असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर के बारे में जानें। असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर या एबीपीएम हमारे पोस्ट ऑफिस का एक महत्वपूर्ण सदस्य है। ये बीपीएम यानी ब्रांच पोस्ट मास्टर का सहायक होता है। एबीपीएम का मुख्य काम है ग्राहकों की सहायता करना और डाक वितरण को सुनिश्चित करना। जब आप पोस्ट ऑफिस में होते हैं और किसी मदद की जरूरत होती है, तो यही व्यक्ति आपकी मदद के लिए तैयार होता है। इसके अलावा एबीपीएम पोस्टल सेवाओं को सुचारू रखने में भी बीपीएम की मदद करता है। चाहे वो पत्र वितरण हो, पार्सल की देखभाल हो या फिर किसी और सेवा की व्यवस्था हो, एबीपीएम हर कदम पर साथ देता है। ये बात सुनकर मैं अपने डाकिये को कभी हल्के में नहीं लूंगा। गांव में डाक सेवक ही असली हीरो है, जिनके बारे में कोई बात नहीं करता। हर रोज वो मीलों चलते हैं आपके घर तक चिट्ठियां और पार्सल पहुंचाने के लिए। लेकिन बस इतना ही नहीं, वो बैंकिंग सर्विसेज और गवर्नमेंट स्कीम्स सबसे दूर के गांवों तक पहुंचाते हैं। धूप हो या बारिश, वो हमेशा बाहर रहते हैं, दुनिया और हमारे बीच का फासला कम करते हैं। उम्मीद से भरा बैग और लगन से भरा दिल लेकर डाक सेवक ये सुनिश्चित करते हैं कि कोई भी पीछे न छूटे। तो अगली बार जब आप अपने डाक सेवक को देखें, तो याद रखें, वो सिर्फ डाक नहीं पहुंचा रहे, वो भरोसा, कनेक्शन और अपॉर्चुनिटी पहुंचा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरकारी समाचार यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे भारतीय डाक विभाग में जीडीएस यानी ग्रामीण डाक सेवक भर्ती 2025 की, जिसमें लगभग 40,000 पद हैं। सोचो, इतनी सारी नौकरियां, सरकारी भी और वो भी डाक विभाग में। अगर आप 10वीं पास हैं और सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम आपको जीडीएस भर्ती से जुड़ी हर जरूरी बात बताएंगे। कुल पदों की संख्या, पदों के नाम, योग्यता, सैलरी और आवेदन प्रक्रिया। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि ये जीडीएस भर्ती क्या है। इंडिया में हर गली, हर मोहल्ले में डाकघर होता है और इन डाकघरों को चलाने के लिए चाहिए होते हैं ग्रामीण डाक सेवक यानी जीडीएस। ये वो हीरो होते हैं जो आपके प्यार भरे खत, जरूरी पार्सल और सरकारी कागजात समय पर पहुंचाते हैं। इस साल डाक विभाग ने लगभग 40,000 से ज्यादा पदों पर भर्तियां निकाली हैं। मतलब 40,000 परिवारों में खुशियां आने वाली हैं। इस भर्ती में 3 तरह के पद होते हैं: ब्रांच पोस्ट मास्टर बीपीएम, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर एबीपीएम और डाक सेवक डाक सेवक। बीपीएम होता है डाकघर का बॉस, एबीपीएम उसका राइट हैंड और डाक सेवक होता है जो घर घर जाकर खुशियां बांटता है। चलो दोस्तों, अब जानते हैं इन तीनों पदों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी बीपीएम की। ये होता है डाकघर का मालिक, पूरा हकदार। डाकघर को सुचारू रूप से चलाना, मनी ऑर्डर, रजिस्ट्रेशन और बैंकिंग सेवाओं को संभालना, ये सब इसके जिम्मे होता है। अब बात करते हैं असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी एबीपीएम की। ये होता है बीपीएम का सहायक यानी उसका राइट हैंड। ग्राहकों की मदद करना, डाक वितरण में बीपीएम का हाथ बटाना और पोस्टल सेवाओं को सुचारू रूप से चलाना, ये सब इसके जिम्मे होता है। दोस्तों, सवाल ये उठता है कि क्या आप इस नौकरी के लिए योग्य हैं? तो जवाब है, बिल्कुल है। अगर आपने 10वीं पास कर ली है, तो समझो आधी जंग तो जीत ही ली। लेकिन हाँ, एक बात का ख्याल रखना कि आपको 10वीं में गणित और अंग्रेजी विषय में पास होना जरूरी है। डाकघर में हिसाब किताब रखना होता है और अंग्रेजी में पते लिखने पड़ते हैं। और हाँ, एक बात और, चूंकि ये ग्रामीण डाक सेवक की नौकरी है, तो जाहिर सी बात है कि आपको स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए। अब बात करते हैं उम्र की। तो इस भर्ती के लिए न्यूनतम उम्र सीमा है 18 साल और अधिकतम उम्र सीमा है 40 साल। आरक्षित वर्ग के लिए उम्र सीमा में छूट भी मिलेगी। अब बात करते हैं सबसे मजेदार चीज की, जिसके लिए आप सब इतनी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, सैलरी। तो दोस्तों,
आपको बता दें कि जीडीएस भर्ती में सैलरी पद के हिसाब से अलग-अलग होती है। अगर आप ब्रांच पोस्ट मास्टर बीपीएम बनते हैं तो आपको हर महीने 12,000 से लेकर 29,380 तक मिल सकते हैं। अगर आप असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर एबीपीएम बनते हैं तो आपको हर महीने 10,000 से लेकर 24,470 तक मिल सकते हैं। और अगर आप डाक सेवक बनते हैं तो आपको हर महीने 10,000 से लेकर 24,470 तक मिल सकते हैं। इसके अलावा भी आपको बहुत सारे भत्ते और सुविधाएं मिलेंगी, जैसे कि सरकारी क्वार्टर, मेडिकल सुविधा और पेंशन। तो दोस्तों, अब जब आपको सब कुछ पता चल गया है तो देर किस बात की, जल्दी से अपना मोबाइल उठाओ और ऑनलाइन आवेदन कर डालो। चिंता मत करो, हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि आवेदन कैसे करना है। सबसे पहले आपको भारतीय डाक विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वेबसाइट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वेबसाइट पर जाने के बाद आपको अप्लाई ऑनलाइन सेक्शन में जाना होगा और वहां पर मांगी गई सारी जानकारी ध्यान से भरनी होगी। जानकारी भरने के बाद आपको अपने 10वीं की मार्कशीट, आधार कार्ड और फोटो अपलोड करने होंगे। ध्यान रहे कि सारे डॉक्यूमेंट स्कैन किए हुए और साफ सुथरे होने चाहिए। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको आवेदन शुल्क जमा करना होगा। अगर आप SC, ST, PWD विमेन कैटेगरी से हैं तो आपको कोई भी शुल्क नहीं देना होगा। दोस्तों, ये थी जीडीएस भर्ती 2025 की पूरी जानकारी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपको इस भर्ती से जुड़ा कोई भी सवाल है तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। हम आपके सारे सवालों का जवाब जरूर देंगे। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही और भी सरकारी नौकरियों की जानकारी लाते रहें तो हमारे चैनल सरकारी समाचार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।